इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। इसके पश्चात अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के लिए बनाई जा रही AIS रेजिडेंसी का भी शिलान्यास और 3 मुख्यमंत्री जन आवास योजनाओं और 1 स्टूडियो अपार्टमेंट योजना का शुभारंभ भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आतिथ्य में माननीय नगरीय विकास मंत्री जी की अध्यक्षता में किया जाएगा। माननीय विधायकगण के लिए जो आवास अभी तक उपलब्ध थे वो लगभग 40 वर्ष पुराने थे और जीर्ण शीर्ण अवस्था में थे और साथ ही अलग अलग स्थानों में बंटे हुए थे। कुछ आवास विधायक नगर पूर्व में थे, कुछ पश्चिम में थे, कुछ विधायकपुरी में थे, कुछ गांधीनगर में थे, कुछ जालूपुरा में थे। तो सारे विधायकगण एक साथ समूह के रूप में या पारिवारिक सौहार्द के हिसाब से नहीं रह पाते थे। साथ ही उनके क्षेत्र से जो लोग आते थे उनको भी पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल पाती थी। इस सबको ध्यान में रखते हुए हमारे माननीय मंत्री जी और धारीवाल साहब और CP जोशी साहब जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, आपने एक पहल की और माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने इस तरह का एक प्रस्ताव दिया। मुख्यमंत्री जी ने तत्काल इस योजना की स्वीकृति दी। राजस्थान आवासन मंडल माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता है कि उन्होंने मंडल में अपना भरोसा जताया और लीक से हटकर बनने वाली इस परियोजना का दायित्व भी मंडल को सौंपा। मुझे आप सबको यह बताते हुए बहुत ही हर्ष होता है कि एक मृतप्राय संस्था जिसका अतीत बहुत वैभवशाली था उसको पुनर्जीवित करने और ऐसी बड़ी परियोजनाओं का क्रियान्वयन करने के लिए सक्षम बनाने का श्रेय माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे नगरीय विकास मंत्री जी को जाता है। आवासन मंडल के सामने कई चुनौतियां थी। जिस समय खासतौर पे ये सरकार आई उस समय आवासन मंडल के सामने कई चुनौतियां थी। प्रमुखतः लगभग 18,000 आवास बिना बिके हुए पड़े थे, वो बेचने थे। खराब वित्तीय स्थिति थी, तनख्वाह देने के पैसे नहीं थे। गरीबों को सस्ते आवास उपलब्ध कराने का जो ध्येय था वो पीछे